गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और हम पढ़ रहे थे आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 9 इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन के मिसेलियस एग्जांपल्स कल अपन ने किए थे, विविध उदाहरण। तो चलिए आज वहीं से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, देखो कल मैंने आपको मिसेलियस एग्जांपल, विविध उदाहरण, एग्जांपल नंबर 55 सबसे लास्ट समझाया था। आज उसके आगे से शुरू करते हैं अपन। एग्जांपल नंबर 56 लेते हैं आज। देखो एग्जांपल नंबर 56, √10x प्लस √cot x। ये क्वेश्चन है, तो ध्यान दें, अच्छा क्वेश्चन है। I इज इक्वल टू, इसको आप लिख लीजिए √sin x अपॉन √cos x, और इसको लिख लीजिए √cos x अपॉन √sin x। साइन कॉस में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया सबसे पहले। उसके बाद एलसीएम लेके ऐड करो इसको। एलसीएम क्या आएगा इसका, रूट में sin x cos x। तो √cos x से डिवाइड करोगे √sin x बच जाएगा। √sin x को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो sin x आ जाएगा। √sin x से डिवाइड करोगे √cos x बच जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो cos x आ जाएगा। ऐसे अपन यहाँ तक आ गए। अब एक काम करो, ये जो sin x cos x है ना, इसको sin 2x बना लो। ठीक है, आप देखोगे कि फिर ये उस फॉर्म में आ जाएगा जो हमने पहले पढ़ रखा है, sin x प्लस cos x। ये sin 2x कैसे बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 sin x cos x, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो 1/√2 यहाँ बाहर आए, यानी ऊपर चला गया √2। तो sin x प्लस cos x अपॉन में √sin 2x। यहाँ तक की बात समझने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हमने sin cos में कन्वर्ट किया, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, इसको sin 2x बनाया। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमने करा हुआ है। आप जाके देखोगे 9.3 जो एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट यही है। फिर भी एक बार मैं यहाँ इसको और बता रहा हूँ, ये वापस अभी विविध प्रश्नावली में भी ऐसे क्वेश्चन रिपीट होंगे। आपको इसमें क्या करना है, यहाँ sin x प्लस cos x है, तो पहले तो ये पता करो ये किसका डेरिवेटिव है। जैसे मैंने मान लिया कि इसका डेरिवेटिव ये है, ऐसा मैंने मान लिया। तो अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन आएगा इधर, तो इसका इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन तो माइनस cos x का sin x। sin x माइनस cos x का डेरिवेटिव है ये, तो sin x माइनस cos x को t मान लेना चाहिए। लेकिन sin x माइनस cos x क्वेश्चन में कहीं नहीं है, तो पहला काम होगा sin x माइनस cos x बनाना यहाँ से। ये 9.3 में मैंने बताया है। तो sin x माइनस cos x बनाने के लिए इसको 1 माइनस sin 2x बनाना पड़ेगा। तो देखो कैसे बनेगा। यहाँ आपने 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 माइनस sin 2x चाहिए इसके लिए। तो इसमें से और इसमें से आप माइनस कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस sin 2x भी बन ही जाएगा। √2 sin x प्लस cos x अपॉन में 1 माइनस, यहाँ पे बन गया 1 माइनस sin 2x। और 1 माइनस sin 2x को जो है sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बना सकते हैं, है ना। ये भी बता रखा है कैसे, बट यहाँ एक बार फिर से सारी चीजें बता रहा हूं मैं। ये जो 1 है इसको आप लिख लो sin² x
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको लिख लो 2 साइन एक्स कॉस एक्स। I is equal to root 2 sin x plus cos x अपॉन में 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। ये लो जी। अब आप अपन ने ये जो प्रक्रिया है इसीलिए अपनाई है कि इसको t माना जा सके, ठीक है। तो लेट sin x minus cos x is equal to t, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, sin x का तो हो गया cos x, ये हो गया माइनस sin x इनटू में dx is equal to dt। तो ये जो पार्ट है इसकी जगह आपको मिल गया भाई dt अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये साइन इनवर्स टी बन गया भैया, रूट 2 साइन इनवर्स टी। टी की वैल्यू वापस यहाँ पुट कर देंगे, साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ से आगे का पहले पढ़ा हुआ है, बट फिर भी एक बार प्रोसीजर रिपीट कर दिया है, थोड़ा रिमाइंड करा दी है बातें आपको मैंने, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 56, वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 57, ठीक है। थोड़ा हथियार में बंदूक में गोली डाल लगे थोड़ी। Example number 57 is again good question. Okay, you see this question. Example number 57 is x की पावर 5 माइनस x, यहाँ पे 1/5 है, अपॉन में x की पावर 6 है। ये क्वेश्चन है, देखो आप 1/5 है यहाँ पे, तो अंदर से x की पावर 5 कॉमन ले लो। तो देखो जरा समझना, इन दोनों में से x की पावर 5 कॉमन लिया, तो जो आप कॉमन लोगे उसी से डिवाइड हो जाएगा अंदर। तो 1 माइनस x अपॉन x की पावर 5, यानी कि 1 अपॉन x की पावर 4, ऐसे आ जाएगा। अब ये जो पावर है, ये जो घात है, इन दोनों पे लगेगी, इस पे भी लगेगी और इस पे भी लगेगी। तो जब इस पे लगेगी तब तो x बचेगा ओनली, और इस पे लगा दो, अपॉन में x की पावर 6 है। इसने इसको कैंसिल करा तो x की पावर 5 बच गया। अब आप देखो ये वाला जो फंक्शन है, इसका जो डेरिवेटिव है वो यहाँ मौजूद है, इसको नहीं लेना, इसको 1 का 0 और 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव माइनस 4 अपॉन एक्स की पावर 5, ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो लेट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू टी। तो ये तो 0 हो गया, फिर माइनस 4 यानी कि प्लस हो गया, अपॉन एक्स की पावर 5 dx इज इक्वल टू dt। इसकी वैल्यू निकाल लो क्वेश्चन में जो ये पार्ट है। तो 1 अपॉन एक्स की पावर 5 dx इज इक्वल टू 1/4 dt। I इज इक्वल टू 1/4 dt इसकी जगह, और इसकी जगह t की पावर 1/5। अब आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो, पावर में 1 ऐड किया तो 6/5 हो गया, और 5/6 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस c। योर फाइनल आंसर इज 5 अपॉन 24, 1 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 की पावर 6/5 प्लस, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 57।
तो जहाँ तक बात है आपके विविध उदाहरण मिसेलियस एग्जांपल्स की, तो वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। नाउ लेट अस मूव टू मिसेलियस एक्सरसाइज। विविध उदाहरण से अपन विविध प्रश्नावली में जंप करते हैं। विविध प्रश्नावली में मिसेलियस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस जो है हमने जो भी 9.1 से लगा के 9.7 तक जो भी पढ़ा ना उसके मिक्स में क्वेश्चन है। यानी कि यहाँ आपका टेस्ट होता है एक तरीके से कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, अब पूरे चैप्टर की चीजें एकदम से एक साथ आपको दी जाती है, तो क्या आप पता लगा सकते हो कौन सा मेथड कहाँ लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जरूरत होगी क्वेश्चन वो मैं पूरा करवाऊंगा। अदरवाइज क्वेश्चंस रिमाइंड करा के कि भाई ये अपन ने यहाँ पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था, आपके लिए छोड़ दूंगा। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आपके लिए जरूरी है, इवन थोड़ा बहुत नहीं, ज्यादा आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9 का फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मिसेलियस एक्सरसाइज 9 विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1। I is equal to, what is that? 1 plus 2 tan x मल्टीप्लाई में tan x plus sec x। हाँ, तो इसमें अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अपन एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर करा के सॉल्व करो पहले तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 sec x tan x, isn't it? अब यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, दोनों आराम से। tan स्क्वायर x का आपको याद होना चाहिए, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करने के लिए पहले उसको sec स्क्वायर में कन्वर्ट किया जाता है, और cot स्क्वायर का करने के लिए उसको पहले cosec स्क्वायर में कन्वर्ट किया जाता है। ये तो 9.1 से बता दिया है मैंने, तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है ये। 1 प्लस 2, इसको आप क्या लिखोगे, sec स्क्वायर x माइनस 1। एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर सभी का इंटीग्रेशन एक साथ ही कर देंगे अपन। तो ये हो जाएगा 1, यहाँ से -2 आएगा, देखो 1 - 2 -1 प्लस 2 sec स्क्वायर x प्लस 2 sec x tan x। अब सबका इंटीग्रेशन कर दो आप, इसका तो हो गया -x प्लस 2, इसका हो गया tan x प्लस 2, इसका हो गया sec x। दिस इज योर आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2। I इज इक्वल टू e की पावर x है, साइन क्यूब x है। ठीक है, देखो ये अभी रिसेंटली मैंने 2-3 वीडियो की बैक में जाओगे अगर आप, तो 9.7 एक्सरसाइज के अंदर e की पावर x इंटू साइन x, e की पावर x इंटू cos x टाइप के क्वेश्चंस कराए थे। इसका मैंने फॉर्मूला भी आपको बना के बताया था कैसे 2 बार u इंटू v लगाते हैं। बट अपने उसमें और इसमें फर्क क्या है, यहाँ पे घात इसकी 3 है, पावर 3 है इसकी, जबकि वहां पावर 1 होनी चाहिए। तो आपका पहला काम होगा यहाँ पे कि इसकी पावर को 1 बनाओ। तो 9.2 में याद करो, साइन की पावर 2, 3, 4 की पावर को 1 कैसे बनाते हैं मैंने बताया। इसकी पावर को 1 बनाने के लिए हमको sin 3x का फॉर्मूला ना उसकी जरूरत पड़ेगी। sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो यहां से आप sin क्यूब x की वैल्यू निकालोगे ना अगर, तो ये आएगा 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाई 4, है ना। हाँ भाई देखो e की पावर x यहाँ पे वैल्यू लगानी है, तो ये 1/4 तो बाहर ले लेते और यहाँ आ जाएगा 3 sin x माइनस sin 3x। 2 आ गए साइन के फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। 3 e की
पावर x साइन x माइनस e की पावर x इंटू साइन 3x। ये क्वेश्चन बन चुका है। अब ये इसमें भी 2 बार u इंटू भी लगेगा, इसमें भी 2 बार u इंटू भी लगेगा। इसको आप I1 मान लो, पहले I1 मान के 2 बार u इंटू भी लगाओ तो I1 का आंसर आएगा। इसको I2 मान लो, 2 बार u इंटू भी लगाओ तो I2 का आंसर आएगा। मैं एक बार यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर मैच करवा देता हूँ। हमने पढ़ा है e की पावर ax और साइन bx, इसका इंटीग्रेशन होता है ये a साइन bx माइनस b cos bx। ये है, तो ये अप्लाई करके बाकी आप पूरा प्रोसीजर करा ही रखा है, पहले I1 I2 मान के कर सकते हो। मैं यहाँ अगर 3 यहाँ 3/4 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब इसमें लगाते हैं तो e की पावर x अपॉन a की वैल्यू यहाँ 1 है और b की वैल्यू भी 1 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो गया 2, है ना। फिर a यानी कि 1 साइन bx माइनस b यानी कि 1 cos bx, ये आ जाएगा यहाँ से आंसर। माइनस e की पावर x यहाँ पे 1/4 यहाँ भी आ गया, अपॉन में a स्क्वायर 1 है b 3 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। अपॉन a यानी कि 1 साइन bx माइनस b कितना है 3 cos bx। ये लो जी, ये आपका आंसर आ गया। इसमें कुछ एलसीएम लेना करना वो आप देख सकते हो, पीछे जैसे भी आंसर आ रहा। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो भी रिसेंटली पढ़ा अपन ने, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? I is equal to x square log 1 minus x square. This is the question. Okay. तो we have to apply u into v here. दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो आइलेट के हिसाब से log वाला फर्स्ट होगा, एल्जेब्रिक वाला सेकंड होगा। u into v का फॉर्मूला लगा देंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज पूरे का इंटीग्रेशन। ओके, यू इंटू वी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो अप्लाई करा अपन ने। x की पावर 3/3 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले तो 1/x हो गया, फिर इसका वापस करा तो -2x, यानी -2x को +2x, ये आ गया। इसका x³/3 आएगा, x³ चलो यहाँ लिख देता हूँ, /3 यहाँ लिख देता हूँ। ओके, नाउ दिस इज x की पावर 3/3 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2/3, ये है बेटा x की पावर 4/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कैसे करें, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर यहाँ में -1 ले आऊं तो उसमें फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगेगा, तो मेरे को मिल जाएगा ही। तो एक काम करो, यहाँ -1 कर लो, -1 करोगे तो +1 भी तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आप इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, x³/3 यहां पे जब अप्लाई करोगे तो पहले तो a प्लस b, फिर a माइनस b प्लस 1। नाउ सेपरेट डिवीजन, x³/3 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2/3। यहाँ जब डिवाइड करोगे आप तो ये इसको कैंसिल करेगा तो -1 छोड़ेगा, तो ये माइनस यहाँ लगा देता है, और x² प्लस 1
इसको अलग इंटीग्रेट, फिर ये प्लस का 2/3 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका फॉर्मूला लगाओ और ये बेसिक इंटीग्रेशन है x³/3 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2/3, इसका हो गया x³/3 प्लस x हो गया, ओके, प्लस 2/3, ये 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला 9.3 में पढ़ाया, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ एक बार, 1/2a log mod of a plus x upon a minus x, ये है फॉर्मूला। तो 1/2, a की वैल्यू कितनी है 1, तो log mod of a plus x upon a minus x, ये आपका आंसर आ गया। काट पीट के देख लेंगे जो भी आपको लग रहा है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। पढ़ रखा है, अगर आप नोटिस कर रहे होंगे सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है, वही अप्लाई हो रहा है। मैं तो ऐसे ही 2 4 5 क्वेश्चन आपको फिर भी रिमाइंड करा रहा हूँ। बेटर होगा आप इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आपको चैप्टर क्लियर होगा आपका, ठीक है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is root x minus root a root x plus a, root x minus root a upon root x plus a। अब देखो भैया इसमें हमको क्या करना चाहिए, ध्यान दो क्वेश्चन में। रूट एक्स माइनस रूट ए अपॉन रूट में है एक्स प्लस ए, ठीक है। देखो एक काम करो, पहले तो सेपरेट डिवीजन कर दो इसका, रूट एक्स अपॉन रूट में एक्स प्लस ए, इसको तो अलग कर दिया हमने। फिर माइनस रूट ए जो कि कांस्टेंट है 1/√x प्लस ए, ऐसे आ गया, ठीक है। अब ये वाले पार्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको x प्लस ए की पावर -1/2 बना लो। इसमें क्या करना चाहिए वो देखना है हमारे को कि इसको हम कैसे इंटीग्रेट करें। तो एक काम करो, इसको इंटीग्रेट करना है ना, तो ये x प्लस ए जो है ना, ये अंदर वाला, इसको या तो t या t² पढ़ लो। t² मान ले तो ठीक रहेगा, मैं इसका रूट हटाना चाह रहा हूं, तो लेट x प्लस ए इज इक्वल टू t², इसकी बात हो रही है, उसकी नहीं हो रही। तो ये तो इधर तो 1 और 0 तो dx रहेगा, 2dt आ गया, है ना। तो i इज इक्वल टू, ध्यान देना, रूट, ये x है ओनली, x की वैल्यू बताओ क्या आई, t² माइनस ए, फिर dx की वैल्यू कितनी है 2t dt, ओके। यहाँ पे t² लगाओगे तो क्या रह जाएगा, t रह जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ दिस कैन बी रिटन एज दिस, तो ये तो फिर भाई x की पावर -1/2 की तरह हो जाएगा। यहाँ पे ये कट हो गया, इसको ऐसे लिखो t² माइनस रूट ए का होल स्क्वायर, रूट ए पावर में 1 ऐड करा तो x प्लस ए की पावर 1/2, और 1/2 से डिवाइड किया तो 2 से हो गया मल्टीप्लाई। नाउ दिस इज फॉर्मूला ऑफ रूट x² माइनस a², 9.7 में पढ़ाया, रूट x² माइनस a², व्हाट इज दैट, x/2, फिर क्वेश्चन वापस आ जाएगा, फिर -a²/2 log mod of x प्लस रूट x² माइनस a², ये पढ़ाया ना 9.7 में रिसेंटली आपको मैंने। तो 2x/2 यानी कि t/2, फिर क्वेश्चन वापस -a²/2 log mod of x यानी कि t प्लस दिस वन,
ये है इसका फॉर्मूला, -2√a√x + a plus. Now put the value of t back here. 2 से 2 कैंसिल, t आ गया, t की वैल्यू निकालोगे यहाँ से √x + a आएगी। फिर t² - a की वैल्यू कितनी है, t² - a की जगह x आ जाएगा यहाँ, ये हो गया √x। ये 2 से 2 कैंसिल, -a log mod of t की वैल्यू लगाओगे √x + a आएगी, प्लस √x -2, चाहे तो ये a की ब्रैकेट लेके ऐसे भी लिख सकते हो, ax + a²। दिस इज योर आंसर। चाहे तो यहाँ पे भी √1 करके कर सकते हैं। ये आपका सॉल्व हो गया भैया क्वेश्चन। ओके, ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर ले। और एक क्वेश्चन और करा देते हैं, चलो आप। क्वेश्चन नंबर 5 और करा देते हैं। sin की पावर 8x माइनस cos की पावर 8x अपॉन 1 - 2 sin² x cos²x। ये है क्वेश्चन आपका। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करो। इसको जो है आप ऐसे लिख सकते हो, sin की पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस cos की पावर 4x का होल स्क्वायर। ये जो 1 है इसकी जगह लिख लो आप sin² x प्लस cos² x का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर भी लगाना है, क्यों लगा रहे हैं वो आपको अगली स्टेप में समझ आ जाएगी बात। अब यहाँ a² - b², तो a + b आएगा सबसे पहले, तो फिर आएगा a - b। ठीक है, अब इसको ओपन करो, तो a² करा तो sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। 2ab करोगे ना तो 2 sin² x cos² x माइनस 2 sin² x cos²। स्क्वायर करने का पहला फायदा ये दोनों कैंसिल, और दूसरा फायदा ये दोनों भी कैंसिल, इसलिए हमने स्क्वायर लगाया है। तो इन द नेक्स्ट स्टेप, अब अभी तो ये था इसलिए हमने कट नहीं किया, अगली स्टेप में कट कर देंगे इसको। अपॉन में sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x, ये हो जाएगा कैंसिल। इसमें एक बार फिर से a² - b² लगा दीजिए, तो a + b करा आपने तो sin² प्लस cos² x, और a - b करा तो sin² x माइनस cos²। नाउ दिस इज अगेन 1, और यहां से अगर माइनस कॉमन ले लो आप, माइनस cos² x माइनस sin² x। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2x माइनस cos 2x। आज इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पहले तो sin 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आज की क्लास में इतना ही, और आगे इसमें जो भी क्वेश्चंस है मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने से घर पर ट्राई करें। मैं तो करा ही रहा हूँ क्लास के अंदर, बट खुद से करेंगे तो पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा कि भाई आपने जो चीजें पीछे पढ़ी है वो आपको याद है कि नहीं याद होगी तो आप जाके एक बार पीछे पलटोगे, देखोगे कैसे कराया था, कैसे आपने किया था, तो चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।